दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जो वैकेंसी है ये बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि बीएसएससी के द्वारा वैकेंसीज है। और इसके अंदर जो आपकी वैकेंसीज निकाली हुई वो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, जिसे सीजीएल यानी कि स्नातक स्तरीय पदों पर वैकेंसी है। और इसके अंदर कई पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है, अलग अलग पोस्ट है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in को आप विजिट करके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि इसमें क्या कौन कौन सी पोस्ट है और उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, और इसकी सैलरी भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो सहायक प्रशाखा प्राधिकारी, जिसके अंदर आपकी जो सैलरी है इसका लेवल 7 सैलरी रहने वाला है। और इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। और इसी तरीके से सेम योजना सहायक, इसकी भी सेम क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों पोस्ट के लिए कोई अलग से और कोई इसके अंदर कोई क्वालिफ़िकेशन या कोई डिग्री नहीं चाहिए। अगर आप ओनली ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं तो आप इन दोनों पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि आगे हम बात करने वाले हैं कि इस पोस्ट के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। और हमारी नेक्स्ट इसमें जो पोस्ट है वो कनिष्ठ यहाँ पे सांख्यिकी सहायक, जिसके अंदर आपका 7 पे लेवल 7 रहने वाला है। और इसके अंदर जो आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर आपकी मैथ या फिर इकोनॉमिक या फिर आपने कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, इनसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके अंदर जो वैकेंसीज है इसके अंदर बहुत ही कम वैकेंसीज है। इसके लिए ओनली एक ही पोस्ट है। और जिसके अंदर पे रहेगा आपका यहाँ पर सैलरी पे लेवल 6 रहने वाला है। इसके अंदर आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ बीसीए या फिर बीटेक, यानी कि इसमें आपके आईटी से रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आपने किसी या फिर आपने किसी से भी अपना ग्रेजुएशन किया है, बीए बीएससी, अगर आपने बीए से कर रखा है तो साथ ही आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री या फिर आईटी सेक्टर से कोई रिलेटेड डिग्री होना चाहिए, जैसे कि पीजीडीसीए या फिर डीसीए, इस तरह के आपके पास यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। हमारी नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर आंकेक्षण। इसके अंदर जो आपका ग्रेजुएशन है वो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या फिर सांख्यिकी या फिर मैथ से होना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी गई है। और आंकेक्षण इसके अंदर जो आपका पे से लेवल 5 रहने वाला है। इसके अंदर आपका जो है मैथ के साथ या फिर वाणिज्य के, यानी कि आपने कॉमर्स के साथ यानी कि बीकॉम के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, किनको कितना % यहाँ पर आरक्षण मिलने वाला है। तो हमारी जो पहली पोस्ट है यहाँ पर सहायक प्रशाखा प्राधिकारी के लिए, इसके अंदर जो ये विभाग है वो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अंदर ये आपकी जॉब रहेगी। और जो जनरल कैटेगरी के लिए है इनके लिए यहाँ पर 572 पदों पर वैकेंसीज है। और इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। और जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज है वो 1064 पदों पर वैकेंसी है। और इसके अलावा यहाँ पर योजना सहायक के लिए यहाँ पर 88 पदों पर वैकेंसी है। कनिष्ठ सहायक के लिए यहाँ पर 5। और इसके बाद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थी इसके अंदर 1 पदों पर वैकेंसीज है। सबसे कम वैकेंसी इसी के अंदर है। अब हमारी 5वीं यहाँ पे वैकेंसी है 5, इसके अंदर 125 है। और जो 6ठे नंबर की इसकी में पोस्ट है आंकेक्षण के लिए, जो कि सहकारिता विभाग के अंदर ये वैकेंसीज है। इसके अंदर टोटल 198 पदों पर वैकेंसी है। इस तरीके से इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी वो 1481 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब इस वैकेंसी के एज लिमिट के बारे में बात करें तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एज है वो कब से कैलकुलेट की जाएगी। जो आपकी एज है वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही कैलकुलेट करी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपकी न्यूनतम कितनी एज होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, आपकी मिनिमम 21 साल तो होनी ही चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं पुरुष, तो आपकी 37 ईयर एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके यहाँ पे 40 ईयर एज लिमिट रखी गई है। और फिर इसके अलावा जो SC ST है उनके लिए यहाँ पर अलग से उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। आप कंप्लीट इस PDF को देख सकते हैं। अब इसके यहाँ पर सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। जो इसका सिलेबस है यहाँ पर जो आपका पहला खंड है इसके अंदर आपका सामान्य ज्ञान आएगा। और फिर इसके बाद आपका समसामयिक
यानी करंट अफेयर्स, फिर भारत और उनके पड़ोसी देश के बारे में। और इसके बाद में इसके अंदर भी और कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे उसे कंप्लीट डिस्कस किया गया है। और फिर खंड ख में आपका सामान्य विज्ञान और गणित, और इसके अंदर आपका सामान्य विज्ञान गणित के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे उसे भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और इसके बाद आपके अंदर इसके अंदर खंड ग के अंदर यहाँ पे मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग पूछा जाएगा, उसके भी यहाँ पे टॉपिक आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसके अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है कि यानी कि इतने मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे जनरल के लिए कम से कम 40% आना ही चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, और इसके अलावा यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 34-32% रखा गया है, और मेल फीमेल के लिए यहाँ पर 32% रखा गया है। और जो दिव्यांग है उनके लिए यहाँ पर 32% रखा गया है। अगर क्योंकि जब आप इसके अंदर एग्ज़ाम देंगे तो इतने आपके मार्क्स तो होने चाहिए, अगर आपका इससे कम मार्क्स आता है तो आपको ऐसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर परीक्षा शुल्क की बात करें, जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। इसके अंदर जनरल और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 135 रुपये, और फीमेल के लिए भी 135 रुपये ही। और जो सभी श्रेणी की, चाहे आप जनरल से ही क्यों ना, अगर आप बिहार की महिला हैं तो उनके लिए यहाँ पर 135 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, मेल हो या फीमेल, उनके लिए यहाँ पर 540 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अब इसके इम्पोर्टेंट डेट की बात करें कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, तो आप इसके अंदर 18 अगस्त से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, और आप इसके अंदर लास्ट 17 सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 रखी गई है। और इसके अलावा जो अलग से आपकी जब इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र आप नीचे यहाँ पर दिया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स का अंक यानी कि 10th की मार्कशीट लगने वाली है, और मूल प्रमाण पत्र, और फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन का यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा। और फिर इसके बाद जो उसके अंदर एक पोस्ट थी उसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री होना चाहिए, और उसके अंदर आप अप्लाई करेंगे यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। उसके अंदर आपकी PGDCA या फिर BCA या BSc IT से रिलेटेड अगर आपने कोई कोर्स किया है तो आप उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके बाद स्थायी, अगर आप स्थायी निवासी हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको ये नहीं लगेगा। और फिर जाति प्रमाण पत्र, अगर आप OBC या रिजर्व कैंडिडेट हैं तो। और फिर इसके बाद आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपको एज में उसमें कुछ रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। और फिर दिव्यांग श्रेणी के लिए भी अगर आप कोई छूट चाहते हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर अंतिम तिथि दी गई है, जो इसकी अंतिम तिथि है यहाँ पर 18 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आप इसके अंदर रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बिहार SSC के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई थी CGL यानी कि ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो इसके अंदर काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आपने भी ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप में कमेंट में वो पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।